बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन यहां लिखी मैंने 7 है। तो फिर ये मैंने काटे क्यों है? ये इसलिए काटे हुए क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं एएस में आपको करवा चुका हूं, बिकॉज ये एएस के करिकुलम में शिफ्ट हो गए। ठीक है, सो दीज 2 कॉन्सेप्ट्स हैव नाउ बीन मूव्ड टू द एएस करिकुलम। ठीक है, लेकिन मैं अगले 10 मिनट के अंदर आपको रिवाइज जरूर करवाऊंगा इंशाल्लाह कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और विड्रॉल्स एंड इंजेक्शंस क्या होता है, लेकिन ये A2 में नहीं आता है, एएस में आएगा। फिर हम करेंगे एक्सपेंडिचर फंक्शंस। ठीक है, 7 एक्सपेंडिचर फंक्शंस करेंगे। ठीक है, टोटल 7 फंक्शंस हैं जो हम यहां डिराइव करेंगे और यहां से मेन का काम शुरू होना शुरू हो जाएगा यहां। ठीक है, इस चैप्टर में मेन काम यहां से शुरू होगा। और फिर मेजर चीज इस चैप्टर की ये है, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कैसे डिराइव होता है। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम डिराइव होने के 2 तरीके हैं, दोनों करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, वो इससे रिलेटेड, तो ये हम करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर क्या है। ठीक है, ये पढ़ेंगे। एंड में हम पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट पढ़ेंगे। ये आसान चीज है, छोटी सी चीज है, ये हो जाएगा। ठीक है, इन 4 पे टाइम लगेगा, राइट। खास तौर पे इस पे काफी टाइम लगेगा क्योंकि 7 फंक्शन है, तो 7 फंक्शंस को हमें डिराइव करना है, उस पर टाइम लगेगा। ठीक है, और इन 7 फंक्शंस के बगैर ये नहीं निकल सकता, इसलिए वी हैव टू डिराइव दी 7 फंक्शंस इन ऑर्डर टू डिटरमिन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये सारे हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। इस मैथ्स में, इस चैप्टर में पहले से मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में मैथ्स काफी इस्तेमाल होगी। तो इस चैप्टर के अंदर हम मैथ्स काफी इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली मैथ्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ्स है, ओ लेवल्स की मैथ्स है, बट मैथ्स काफी इस्तेमाल होगी इस चैप्टर में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसकी रिवीजन बंद कर दे बस। अच्छा, पहली बात, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है जब मनी हाउसहोल्ड्स और फर्म्स के अंदर एक लूप में फिरती है। ये सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अब इसमें जो नीचे वाली चीजें इसको इग्नोर करो, इग्नोर दिस, जस्ट फोकस ऑन द ब्लैक डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन, ऊपर वाला। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये कहती है कि जो पैसा, अच्छा बाय द वे उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें ये पता होना चाहिए हर इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है, या 3 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है, या 4 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है। ठीक है, जो सबसे बेसिक इकोनॉमी है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी है। द मोस्ट बेसिक इकोनॉमी इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, नाउ व्हाट इज अ 2 सेक्टर इकोनॉमी? A 2 sector economy is one that has households and firms. ठीक है, एक 2 sector economy के अंदर households और firms होते हैं। कभी 1 sector economy नहीं हो सकती। याद रखो। क्यों? फ्लो ही नहीं होगी इनकम है, इनकम फ्लो ही नहीं होगी। इनकम फ्लो कैसे होगी? मतलब इनकम फ्लो नहीं होगी, दूसरा प्रोडक्शन कैसे होगी? अगर सिर्फ फर्म्स हैं तो कंजम्पशन कैसे होगी? अगर सिर्फ हाउसहोल्ड्स हैं तो प्रोडक्शन कौन करेगा? ठीक है, 1 सेक्टर इकोनॉमी नहीं हो सकती, 2 सेक्टर इकोनॉमीज होती हैं कम से कम, मिनिमम, और 2 सेक्टर इकोनॉमीज में हाउसहोल्ड्स और फर्म्स होती हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आ जाती है, और 4 सेक्टर इकोनॉमी जो दुनिया में ऑलमोस्ट हर इकोनॉमी 4 सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें कौन होता है? उसमें इंटरनेशनल मार्केट्स भी होती है। ठीक है, तो दुनिया में ज्यादातर केसेस में 4 सेक्टर इकोनॉमीज होती है, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे किस पे? 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, सो वी विल फोकस ऑन द 2 सेक्टर इकोनॉमी। के 2 सेक्टर इकोनॉमी में रिसोर्सेज और मनी का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, सो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन है? हाउसहोल्ड्स हैं और फर्म्स हैं। वो सारा पैसा जो हाउसहोल्ड्स कमाते हैं
वो सारा खर्च कर देते हैं फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज पे, इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो सारा पैसा जो हाउस होल्ड्स कमाते हैं वो किस पे खर्च होता है? फर्म्स के गुड्स एंड सर्विसेज पे, इसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वो सारा पैसा जो फर्म रिसीव करती है रेवेन्यू के तौर पे, वो किसको देते हैं? वापस हाउस होल्ड्स को, इन टर्म्स ऑफ इनकम फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड की इनकम क्या है? रेंट। लेबर की इनकम क्या है? वेज। कैपिटल की इनकम क्या है? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज की इनकम क्या है? प्रॉफिट। ये सारी इनकम बेसिकली हाउस होल्ड को चली जाती है। तो समझो पैसा एक लूप पे फिर रहा है, लूप पे फिर रहा है। ठीक है, फ्री जा रहा है, राइट? हाउस होल्ड जो पैसा कमा रहे हैं फर्म को जा रहा है, फर्म जो पैसा रेवेन्यू में कमा रही है वो हाउस होल्ड को इनकम में दे रही है। जब कोई चीज लूप में फिरती है तो वो ज्यादा या कम होती? फॉर एग्जाम्पल एक पाइप को, और ये मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल कराई है, एक पाइप को अगर मैं 2 हिस्सों से ज्वाइन कर दूं, उसके अंदर मैं पानी छोड़ दूं, आधा पाइप भरा हुआ है, ठीक है, तो आधा पाइप जो है उसमें पानी है, उसको मैं ज्वाइन कर दूं, पैसा लूप में फिरता रहेगा, लेकिन कभी कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा पानी उसके अंदर? नहीं। इसका मतलब है अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी की हम बात करें तो पैसा लूप में फिरता रहेगा, कभी नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं होगी, कभी नेशनल इनकम डिक्रीज नहीं होगी। क्या ये रियलिस्टिक है? नो। नेशनल इनकम ज्यादा या कम होती है ना? यस। होती है, बिल्कुल। तो ये रियलिस्टिक नहीं है। अब क्यों रियलिस्टिक नहीं है? ज़ाहिर कैसे कि सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स भी होती हैं, बिल्कुल होती है। लेकिन आप छोड़ दें, आप कहें गवर्नमेंट नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट नहीं है, एक फ्री मार्केट क्लोज्ड इकोनॉमी है। फ्री मार्केट क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? फ्री मार्केट क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें ना गवर्नमेंट है ना इंटरनेशनल मार्केट है। फ्री मार्केट क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर भी यह पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनमें लोग क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड पैसा कमा रहा है, क्या वो सारा खर्चा करेगा या थोड़ा सेव भी करेगा? सेव भी करेगा। इसको कहते हैं, जो पैसा यहां आ रहा है ना, इसको कहते हैं नेट सेविंग्स। नेट क्यों आ रहा है? नेट क्यों है? सेविंग क्यों है? नेट क्यों है? नेट में कोई चीज माइनस होती है ना, यहां क्या माइनस हो रहा है? जो पैसा हाउस होल्ड सेव करते हैं बैंक के अंदर वो ऐड हो रहा है, और कुछ पैसा जो साल के एंड पे या किसी महीने में ड्रॉ करते हैं सेविंग में से, वो क्या होता है? माइनस, वो वापस हाउस होल्ड में जा रहा है। ठीक है, इसको इसलिए नेट सेविंग्स कहते हैं, सेविंग्स माइनस ड्रॉइंग्स ऑन पास्ट सेविंग्स। ठीक है, अब तुम लोगों को एएस में मैंने पढ़ाया था, 2 तरह की चीजें होती हैं, विड्रॉल्स और इंजेक्शंस। ये जो नेट सेविंग है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से निकल रहा है पैसा या आ रहा है? आ रहा है। ये कह रहा है आ रहा है, विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये पैसा इनकम लूप में था, उसमें से कुछ पैसा इन्होंने हाउस होल्ड्स ने इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से निकालकर बैंक में रख दिया, तो पैसा लीक हो रहा है ना। इसको विड्रॉल भी कहते हैं, लीकेज भी कहते हैं। ठीक है, तो पैसा विड्रॉल हो रहा है या पैसा लीक हो रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, लेकिन बैंक क्या करता है? बैंक उस पैसे में कुछ पैसा किसको देता है? फर्म को देता है लोन के तौर पे, लोन के तौर पे। ठीक है, और वो लोन बेसिकली फर्म किस लिए इस्तेमाल करती है? इन्वेस्टमेंट। याद रखें, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ए लेवल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी और ये अजम्पशन है कि एक फर्म अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगी वो एक ही तरीके से कर सकती है, थ्रू व्हाट? कैपिटल। थ्रू बोरोड मनी, थ्रू लोन्स। मतलब कोई रिटेन अर्निंग्स का ताल्लुक, कोई रिटेन अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। वैसे तो फर्म क्या करती है? इन्वेस्टमेंट के लिए लोन भी लेती है और इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन अर्निंग्स भी पैसा लगा देती है। हम क्या अज्यूम करेंगे? इन्वेस्टमेंट किससे हो रही है? सिर्फ लोन से, बोरोड मनी के थ्रू। ठीक है, अब ये जो बैंक से फर्म के पास गया ये पैसा और इन्वेस्टमेंट हुई है,
ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसको कहते हैं इंजेक्शन। ये इंजेक्शन, ठीक है, दिस इज इंजेक्शन। ये हो गया पहली चीज, बैंक्स की बात हमने कर, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट भी होती है, फ्री सेक्टर इकोनॉमी। इन रियलिटी गवर्नमेंट होती है कि नहीं होती? होती है ना। गवर्नमेंट हाउस होल्ड से क्या लेती है? टैक्स। लेकिन यहां मैंने लिखा हुआ नेट टैक्स, क्योंकि हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लेकिन उस पैसे में से थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट उन हाउस होल्ड्स को देती है जो मतलब जो या गरीब होते हैं, या रिटायर्ड होते हैं, या अनएम्प्लॉयड होते हैं, या जिनके बच्चे हैं उनको चाइल्ड सपोर्ट बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इन सबको क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स, वेलफेयर या ट्रांसफर पेमेंट्स। सो नेट टैक्सेस क्या है? टैक्स रेवेन्यू माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स। नेट टैक्स ये, ठीक है। फातिमा, ये लीक हो रहा है या इंजेक्ट हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉल, ठीक है, दिस इज अ विड्रॉल, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से पैसा निकल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट फर्म्स पे क्या करती है खर्चा? उसको सिर्फ सब्सिडी नहीं कहते, उसको कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्यों? क्योंकि सब्सिडी इज जस्ट पार्ट ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट कर सकती है फर्म्स के ऊपर। जैसे कोई प्रोजेक्ट करवाना हो गवर्नमेंट ने, तो प्राइवेट सेक्टर से करवाएगी, वो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, बट वो सब्सिडी नहीं है, वो प्रोजेक्ट करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखो, गौर से सुनना अब्दुल्ला, देख, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ट्रांसफर पेमेंट आती इस जी के अंदर, इस जी के अंदर ट्रांसफर पेमेंट आती? मैं तो कह रही नहीं। माहिन आती है, आमला आती है, ईशल आती है, मरियम। एक, क्योंकि फर्म को जा रहा है। दूसरा, ट्रांसफर पेमेंट ऑलरेडी माइनस हो चुका है इधर, तो अगर तुम इधर भी ट्रांसफर पेमेंट ले आओगे तो डबल काउंटिंग होगी ना, तो डबल काउंटिंग तो नहीं कर रही। इसीलिए ट्रांसफर पेमेंट्स क्योंकि इधर माइनस हो चुका है वापस पैसा, तो इसलिए हमने यहां ट्रांसफर पेमेंट की बात नहीं करनी, आज से वो बात करनी है जो गवर्नमेंट फर्म को दे रही, ट्रांसफर पेमेंट ये, ठीक है। फिर फोर्थ सेक्टर क्या होता है? इंटरनेशनल मार्केट्स। हमारे हाउस होल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स पे स्पेंडिंग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट एक्सपेंडिचर। ये विड्रॉल है या इंजेक्शन है? विड्रॉल, पैसा निकलता है। और इंटरनेशनल मार्केट्स हमारे प्रोडक्ट्स पे स्पेंडिंग करती है वाली फर्म्स पे, उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट रेवेन्यू। विड्रॉल है, इंजेक्शन है? इंजेक्शन। इन तीनों को ऐड करो तो क्या बनता है? टोटल विड्रॉल्स या लीकेजेस। इन तीनों को ऐड करो, क्या बनता है? टोटल इंजेक्शंस। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम उधर होता है जहां विड्रॉल्स और इंजेक्शंस इक्वल हो। मैंने कहा है ना तुम लोगों को दो तरीके करवाऊंगा नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम के, उनमें से एक ही है विड्रॉल इंजेक्शन मॉडल, जहां विड्रॉल्स इंजेक्शंस के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि जितना पैसा निकल रहा है उतना पैसा आ रहा है। तो वही बात है ना, अगर एक पाइप के अंदर पानी जितना ऐड हो रहा है उतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पानी चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह नेशनल इनकम में जितना पैसा या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जितना पैसा निकल रहा है उतना ही ऐड हो रहा है, तो नेशनल इनकम चेंज नहीं होगी। लेकिन आमना, अगर विड्रॉल्स इंजेक्शन से ज्यादा है, नेशनल इनकम क्या होगी? कम, बिल्कुल, पैसा निकल रहा है। लेकिन अगर मरियम विड्रॉल इंजेक्शन से कम है तो नेशनल इनकम ज्यादा होगी, बिकॉज पैसा आ ज्यादा रहा है, ऐड ज्यादा हो रहा है, इंजेक्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये बाय द वे अब तुम कहोगे सर आपने तो ये पहला वाला मेथड करा दिया। नहीं, ये मेथड मैंने अभी नहीं कराया क्योंकि इसका ग्राफ बनना है, इसका डायग्राम बनना है। छोटी सी एक पीक देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको डर लगे, या पता नहीं डर लगेगा या खुशी होगी। ये है जी विड्रॉल्स इंजेक्शंस मॉडल। ये यहां तक पहुंचने हमें अभी, ये कहां पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, अभी करेंगे। ये पहुंच ही नहीं सकते जब तक हम 7 एक्सपेंडिचर फंक्शंस ना कर लें। तो ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। सो बच्चों 10 मिनट 12 मिनट के अंदर मैंने आपको ये 2
एएस के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दिए, ये जरूरी है क्योंकि इसमें इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शंस पे। ठीक है फातिमा, तू कल नहीं आई यार, पहली दफा जिंदगी में तूने छुट्टी की है और वो भी टेस्ट वाले दिन। ये कैसे, ये नजर, वो ये ज़ैनब कह रही थी सर आपने नजर लगा दी है फातिमा को। नजर लगी ना मेरी गंदी वाली नजर, पता नहीं क्यों नहीं है, नाराज थी किससे? अच्छा वालदैन से नाराज थी, ये तो काम बड़ा खराब है, ये तो गुनाह है। मैं उनकी बात क्यों मान ली थी सर, तो मैं नहीं आई। ये अब रिकॉर्ड करिए, इसकी मामा को भेज दें। इसकी मामा को भेजते हैं, ये इसकी मामा को भेजते हैं, बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सारा जो है ना जाता है। नाराजगी खत्म की, अस्तगफिरुल्लाह पढ़, अस्तगफिरुल्लाह पढ़। हिम्मत कैसे तेरी माँ बाप से नाराज होने की है? अब एक दफा बनता है तो वो जो जन्नत में जब तू अब एक दफा वो फिर वो भी हो सकता है ना कि एक दफा आग में तू चली जाए, कोई नहीं, फर्क क्या पड़ता है? अल्लाह दा खौफ करो, ओए अल्लाह दा खौफ करो। बाप बनो ना मैं, मुझे पता है हम क्या करते हैं माँ बाप अपने बच्चे। एक बच्ची है मेरी, तुम कितने बहन भाई? 3। सोचो माँ बाप ने तुम्हारे क्या क्या किया कसम से। मैं एक बच्ची, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, अल्लाह ताला उसको आफियत से रखे। लेकिन मैं बना पहले, मैं भी बड़ा अंडर अप्रिशिएट करता होता था माँ बाप को। भी जब खुद बनता है ना बाप या माँ, फिर समझ आती है कि हम करते क्या हैं बच्चों के लिए। ये तुम लोग इधर तो पहुंचे हो ना, ये इतने इतने बन गए हो, ये अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह के करम की बाद तुम्हारे माँ बाप की शफकत है। इसलिए अल्लाह ताला कई दफ़ा कुरान में कहते हैं अपनी इबादत के साथ, अल्लाह ताला कहते हैं वबिल वालिदैन एहसान, साथ में अपने माँ बाप पे एहसान करो। ठीक है, सो अल्लाह ताला इबादत के, ये मल्टीपल आयात है, मुझे जहाँ तक याद है 2-3 आयात है। अल्लाह ताला अपनी इबादत के साथ किसी के मेरे साथ किसी को शिर्क ना करो। ठीक है, और साथ फौरन अल्लाह ताला कहते हैं वो बिल वालिदैन एहसान, अपने माँ बाप पे एहसान करो। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने तुम लोगों के लिए किया है उसके लिए वह नाराज है। सो ये देखा ना, नाराज ये इससे ये खराब हो गई। ये बच्ची जो है ना, मैंने गंदी नजर, मेरा कसूर है कि मैंने तुझे नजर लगा दी। अल्लाह यार माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अच्छा जी, अब आते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शंस पे। बच्चों इस पे टाइम लगेगा क्योंकि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर फंक्शंस, और देयर आर, आई शुडंट से 7 टाइप्स, देयर आर 7 एक्सपेंडिचर फंक्शंस। ठीक है, 7 एक्सपेंडिचर फंक्शन है। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शंस है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ये 7 फंक्शंस इन 2 में ही आ सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर दोज कैटेगरीज? सो ये ऊपर मैंने 7 लिखे हुए, अभी करते हैं 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में नहीं हो सकता, आज की क्लास में सिर्फ हम पहला वाला करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन। बाकी इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कल भी नहीं हो सकता, ये प्रोबेबली मंडे को खत्म हो गए क्योंकि ये बहुत लंबे। ठीक है, सो आज इंशाल्लाह क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले 2 हैं, ये कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये 2 और इनमें टाइम लगता है। ठीक है, सो इंशाल्लाह मैं कंजम्पशन फंक्शन आपको करवाता हूँ, टाइम इंशाल्लाह हो जाएगा आराम से। सो लेकिन दीज आर दी 7 एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब नोटिस करो, ये कंजम्पशन फंक्शन है, ये सेविंग्स फंक्शन है। अब आप कहोगे सर सेविंग तो एक्सपेंडिचर होती ही नहीं है, तो ये कैसे एक्सपेंडिचर फंक्शन में आ गया? या हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेविंग भी एक्सपेंडिचर फंक्शन में आता है, इवन दो एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, बट हमने उसका फंक्शन तो निकालना है, राइट? क्यों निकालना है? क्योंकि आगे जो नेशनल इनकम, जिससे जो नेशनल इनकम निकालने के तरीके है ना, उसमें हमें ये 7 आने चाहिए। ठीक है, तो वो करेंगे। सो एक है कंजम्पशन फंक्शन, फिर सेविंग्स फंक्शन, टैक्स फंक्शन, इंपोर्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट फंक्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, नोटिस करो, ये 3 अभी हमने पढ़े हैं। क्या होते हैं ये? एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इंजेक्शन, शाबाश। और ये 3 क्या होते हैं? विड्रॉल, लीकेजेस, सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट। कंजम्पशन का फंक्शन फिर क्यों पढ़ रहे हैं सर?
कंजम्पशन तो किसी में नहीं आता। क्यों? क्या एग्जैक्टली वो पैसा जो हाउसहोल्ड से फर्म को जा रहा है वो क्या है? कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसका भी एक्सपेंडिचर निकालना, ठीक है। तो समझो इन सातों के एक्सपेंडिचर निकालने हैं, क्योंकि इनसे नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम निकलेगा, ठीक है। अब सवाल, ये सातों एक्सपेंडिचर दो तरह की कैटेगरीज में आ सकता है। नंबर 1 ऑटोनमस एक्सपेंडिचर, नंबर 2 इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। ऑटोनमस एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऑटोनमस एक्सपेंडिचर होता है जब नेशनल इनकम चेंज हो तो उस फंक्शन या उस एक्सपेंडिचर पे फर्क नहीं आएगा। When national income changes, that does not change that expenditure. When national income increases or decreases, एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कौन सा है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, आगे डिटेल में करेंगे। एक्सपोर्ट फंक्शन, हमारी एक्सपोर्ट का हमारे नेशनल इनकम के साथ कोई ताल्लुक है? नहीं। हमारी एक्सपोर्ट का ताल्लुक है बायर वालों की डिमांड से। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो उस वक्त बढ़ेंगे जब बायर वाले लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है। उसका हमारे मुल्क की नेशनल इनकम से ताल्लुक नहीं है। फोन किसी का ना हो आज, इसीलिए मैं डेड सीरियस हूँ। वो बेचारी को थोड़ा सा मैंने तंग किया। आज डेड सीरियस हूँ बिकॉज ये मुश्किल है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए जिस तरह मैं कंज्यूमर थ्योरी में सीरियस हुआ था क्योंकि वो मुश्किल था, ये मुश्किल है। यू हैव टू लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आज जो बच्चे थोड़े कम भी आए हैं, आई थिंक तो ये गलती कर रहे हो, छुट्टियां ना करें प्लीज, ठीक है। अगर सैट है, जो मर्जी है, अच्छा हो गया तुम आइयो आज। इसकी तो सिफारिश मुझे लिटरली 5 मिनट पहले मिली है मिस बारिया से, वरना मैं लिटरली पहला काम ये करना था, तोपो का रोक उसके ऊपर करना था, लेकिन बच गई है, मिस बारिया ने बचा दिया। तुम्हारी 8 बजे कब शुरू होगी दोबारा? अभी नहीं होगी। क्यों बेटा, तुझे सुबह सुबह क्या करने आता है? यहाँ पे पढ़ने आता है ना, तो इतने उतावला क्यों हो रहा है सुबह क्लास में? क्या सीन है? ये सीन कुछ और लग रहा है, पता कराता हूं। अच्छा जी, सो ऑटोनमस एक्सपेंडिचर क्या है? नेशनल इनकम जितनी मर्जी चेंज हो जाए उस एक्सपेंडिचर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि एक्सपोर्ट्स, जैसे कि एक्सपोर्ट। एंड देयरफॉर हम कैसे लिखते हैं, फंक्शनल फॉर्म कैसे लिखते हैं एक्सपोर्ट्स की? एक्सपोर्ट्स आर नॉट अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। पढ़े ना फंक्शन तुम लोगों ने, ओ लेवल्स में पढ़े हैं, ए लेवल्स में भी पढ़ रहे होगे ऑब्वियसली, लेकिन ओ लेवल्स में तो बेसिक फॉर्म पढ़ी है। एक्सपोर्ट्स आर नॉट अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। वाई इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स, पढ़ा ना तुम लोगों ने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो बेसिकली वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कब होते हैं? जब फंक्शन इंड्यूस्ड हो, जब फंक्शन इंड्यूस्ड हो। हाँ, नेशनल इनकम में हम पर कैपिटा इनकम की बात करें जो कंट्री के अंदर आपके मुल्क का जीडीपी एसेंशियली, तो एक्सपोर्ट से जीडीपी इंक्रीज हो, तो एक्सपोर्ट से जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी से एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर रिलेटेड तो आ गए ना, वो और तो होता है जब रिवर्स रिलेशन होता ही नहीं। हो ऐसे सवाल साथ करे तो मुझे दुख होता है, लेकिन चलो वो इलेक्शन आ रहा है तो थोड़ा सा पड़ा है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का क्या रिलेशनशिप है? मैंने चपेड़े रसीद कर दी यहीं पे। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होती है? क्यों? क्योंकि हमने ये देखना है कि कौन सी चीज किसको अफेक्ट करती है। प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड गिरती है, लेकिन डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है क्योंकि शॉर्टेज होती है। उसी तरह तुम कह रहे हो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं तो ये कह ही नहीं रहा नहीं होता, आगे करेंगे यही होगा। नेशनल इनकम जब इक्विलिब्रियम करेंगे तो यही होगा। मैंने क्या ऑटोनमस का कहा है? ऑटोनमस का कहा है जब नेशनल इनकम बढ़ती है उसका हमारे एक्सपोर्ट पे कोई इंपैक्ट है? नहीं है। इसीलिए एक्सपोर्ट फंक्शन इज ऑटोनमस। एक्सपोर्ट फंक्शन इज ऑटोनमस, इट इज नॉट रिलेटेड टू नेशनल। और बाय द वे
क्योंकि एक्सपोर्ट्स आर नॉट अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम, ये फंक्शनल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म। इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये नॉट क्यों आ रहा है? नॉट क्यों आ रहा है? क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? रिलेशनशिप है या नहीं? नहीं। एक्स नॉट शोज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड नेशनल इनकम। ठीक है, मतलब नेशनल इनकम चेंज होने से एक्सपोर्ट चेंज नहीं होगा, राइट? सो ये हो गया जी आपका ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। व्हाट अबाउट इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर? सुन इंड्यूस का क्या मतलब है? इंड्यूस का मतलब है जब नेशनल इनकम चेंज होगी तो दैट विल इंड्यूस अ चेंज इन दैट एक्सपेंडिचर। जब नेशनल इनकम चेंज होगी तो वो एक्सपेंडिचर चेंज होगा। नेशनल इनकम बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ेगा। नेशनल इनकम गिरेगी, इंपोर्ट गिरेगा। गरीब आदमी कौन इंपोर्ट करेगा? अमीर करते हैं ना इंपोर्ट, ठीक है? तो इनकम बढ़ने से इंपोर्ट बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या है? इंड्यूस। इसका मतलब हम कहते हैं इंपोर्ट्स आर अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम। ये तो फंक्शनल फॉर्म है। अब ये ट्रिकी चीज आ रही है जो और डिटेल में भी करूंगा अभी थोड़ी देर में। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ये m इज इक्वल टू MPM इंटू वाई। MPM क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। अब ये क्या होता है? ये करेंगे, ये भी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है? बट इसकी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म आपको बता दी पहले से। m इज इक्वल टू MPM इंटू वाई। अब ये करेंगे आगे, ये कब होगा? लेकिन याद रखो, जब भी कोई फंक्शन इंड्यूस्ड है, उसके साथ MP जरूर आता है। MP मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो अगर कंजम्पशन फंक्शन इंड्यूस्ड है तो कंजम्पशन फंक्शन में क्या आएगा? MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर सेविंग्स फंक्शन इंड्यूस्ड है तो क्या आएगा? MPS। अभी करते हैं, ठीक है? लेकिन याद रखें, ये जो 7 फंक्शंस हैं, ये 7 फंक्शंस इन दोनों में से एक में आएंगे। या तो फंक्शन इंड्यूस्ड होगा या ऑटोनोमस होगा, ठीक है? अब क्या होगा? वन बाय वन देखते हैं। आज हम करते हैं इंशाल्लाह कंजम्पशन फंक्शन। अब पहले तुम लोगों को मैं दिखा दूं, मेरे नोट्स में ये कितना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन्ड है। यहां से कंजम्पशन फंक्शन शुरू हुआ, अगले 3 पेजेस के ऊपर कंजम्पशन फंक्शन है, याद है। फिर शुरू हुआ सेविंग्स फंक्शन, अगले 3 पेजेस पे सेविंग्स फंक्शन है, याद है। फिर टैक्स फंक्शन शुरू हुआ, टैक्स फंक्शन 1 पेज पे है। फिर शुरू हुआ इंपोर्ट फंक्शन, वो भी एक आधे पेज पे है। फिर एक्सपोर्ट फंक्शन आधे पेज पे है। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंक्शन आधे पेज पे है या 1 पेज पे एक्चुअली। फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन 2 पेजेस पे है, ठीक है? 3 पेजेस पे इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है? ये मैं क्यों दिखा रहा हूं तुम लोगों को? क्योंकि ये 10-12 पेजों के जो भी समरी है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैंने अगले कुछ पेजेस पे एक पेज के ऊपर सारी चीजें समराइज की। कंजम्पशन फंक्शन को 1 पेज पे समराइज किया हुआ है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो। सेविंग्स फंक्शन को 1 पेज पे समराइज किया हुआ है। टैक्स और इंपोर्ट फंक्शन को 1 पेज पे किया हुआ है। एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग फंक्शन को 1 पे किया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन को 1 पे किया हुआ है, ठीक है? मैं आपको लेक्चर्स के दौरान ये पेजेस करवाऊंगा जो समरी पेजेस हैं। आपने घर में वो बाकी लंबे चौड़े पेजेस पढ़ने, ठीक है? मैं ये करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अब हर फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या कुछ पता होना चाहिए, ये हर फंक्शन से रिलेटेड पहली 5 चीजें तो लाजमी आनी चाहिए, छठी चीज भी खास तौर पे पहले 2 फंक्शन से रिलेटेड आनी चाहिए, ठीक है? क्या है जी? नंबर 1, हर फंक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। नंबर 2, हर फंक्शन के ये पता होना चाहिए क्या वो इंड्यूस्ड है या ऑटोनोमस है। नंबर 3, हर फंक्शन की इक्वेशन आनी चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन। नंबर 4, हर फंक्शन का डायग्राम आना चाहिए। डायग्राम कैसा बनेगा?
नंबर 5, हर फंक्शन की मार्जिनल प्रोपेंसिटी आनी चाहिए। नंबर 6, ज्यादातर फंक्शन के शिफ्ट आने चाहिए। ठीक है, ये हर फंक्शन का नहीं, ज्यादातर फंक्शन के शिफ्ट आने कि शिफ्ट कब होगा किसी भी फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ। ये जो पहली 5 चीजें हैं, हर फंक्शन की पहली 5 चीजें मैंने इन समरी पेजेस पे लिखी हैं। छठी चीज नहीं लिखी क्योंकि जगह नहीं। तो छठी चीज को आपके लिए मैं पीछे वापस जाऊंगा अपने टाइप नोट्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं जी कंजम्पशन फंक्शन। टाइम मेरे पास है इसमें 15 मिनट। 15 मिनट में मैंने खत्म करना है। गौर से सुनिएगा, पेस तेज होगी, गौर से सुनिएगा। पहली चीज क्या चाहिए हमें कंजम्पशन फंक्शन में? डेफिनेशन। कंजम्पशन फंक्शन की डेफिनेशन है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन या डिजायर्ड कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल नेशनल इनकम। पहली बात, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? आफ्टर टैक्सेस। आफ्टर टैक्स। कंजम्पशन फंक्शन इज द ओनली फंक्शन जो एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप डिस्पोजेबल नेशनल इनकम पे देखती है। इट इज द ओनली फंक्शन जो डिस्पोजेबल नेशनल इनकम पे देखती है। जितने भी बाकी फंक्शंस हैं उनका ताल्लुक किससे होगा? सिर्फ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। कंजम्पशन फंक्शन इज द ओनली फंक्शन जो डिस्पोजेबल नेशनल इनकम देखती है, बिकॉज एजम्पशन ये है कि टैक्स का, चाहे डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स का सबसे बड़ा जो डायरेक्ट अफेक्ट ही होती है वो कंजम्पशन। ना सेविंग्स है, ना इंपोर्ट है, ना एक्सपोर्ट है, ना कुछ और है, डायरेक्ट इफेक्ट ही कंजम्पशन। इसीलिए अब ये देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन का रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन विद डिस्पोजेबल नेशनल। ये होगी पहली डेफिनेशन। अगली चीज क्या? इंड्यूस्ड है, ऑटोनमस है। मरियम, कॉमन सेंस क्या कहती है? जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन क्या होती है? ज्यादा। और जब डिस्पोजेबल इनकम कम होती है तो कंजम्पशन क्या होती है? कम। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि कंजम्पशन फंक्शन मरियम इंड्यूस्ड है या ऑटोनमस है? इंड्यूस्ड। शाबाश। कंजम्पशन फंक्शन इंड्यूस्ड है बिकॉज कंजम्पशन नेशनल इनकम बढ़ने से कंजम्पशन ने बढ़ना है, नेशनल इनकम गिरने या डिस्पोजेबल नेशनल इनकम गिरने से कंजम्पशन ने गिरना है। क्योंकि ये इंड्यूस्ड है इसलिए इसकी इक्वेशन में क्या आएगा? C इक्वल टू MPC इंटू YD। MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टाइम्स YD। समझ आई? अभी मरियम ने यह कहा कि कंजम्पशन फंक्शन इंड्यूस्ड है, हमने प्रूव किया। हमजा, कंजम्पशन फंक्शन इंड्यूस का मतलब ये होता है अगर YD बढ़े कंजम्पशन बढ़े, YD गिरे कंजम्पशन गिरे। यहां तक तो ठीक है ना, लेकिन इंड्यूस का ये मतलब है अगर YD जीरो हो ना तो कंजम्पशन भी जीरो होती है। मुझे एक चीज बताओ, जब इनकम जीरो होती है, तेरी इनकम जीरो है ना, तू कमा तो नहीं रहा है इस वक्त, तेरी इनकम जीरो है तो तू खर्चा करता है कि नहीं करता? कंजम्पशन करता है ना लोकल गुड्स पे। तो C जीरो, तेरा कंजम्पशन थियरेटिकली नहीं, थियरेटिकली नहीं है ना, क्योंकि तू खर्चा कर रहा है तो ओवरऑल कंजम्पशन जीरो नहीं है, इवन तो तेरी इनकम जीरो है। ज़ैनब की इनकम जीरो है, खर्चा करती हो ना, खाने पीने पे खर्चा करती हो, वो ग्रोसरी श्रोसरी लेनी हो, कपड़े लेने हो, करोगी जरूर, ठीक है। इसका मतलब है हाँ ये इंड्यूस्ड है मोस्टली, बट नॉट व्हेन इनकम इज जीरो, नॉट व्हेन इनकम इज जीरो। व्हेन इनकम इज जीरो there is some sort of a consumption making that consumption autonomous, C naught। जब डिस्पोजेबल नेशनल इनकम जीरो होती है कंजम्पशन जीरो नहीं होती, इसका मतलब सिर्फ उस इनकम पे कंजम्पशन ऑटोनमस होगी और हमने उसको कह दिया C naught। समझ आइए? सो यस, कंजम्पशन इंड्यूस्ड है, मरियम ठीक कह रही थी, सवाए जब डिस्पोजेबल इनकम जीरो उस वक्त वो ऑटोनमस होती है, क्योंकि उस वक्त उसका नेशनल इनकम के साथ ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है
वो जो हमजा के पेरेंट्स उसको पॉकेट मनी दे रहे हैं, ठीक है, हमजा की पुरानी को सेविंग पड़ी है, ठीक है, कोई लोन ले लिया है, कंजम्पशन तो हो रही है ना, फिर भी कंजम्पशन के बगैर तो बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता, ठीक है। तो उस वक्त की जो कंजम्पशन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, वो इसीलिए सी नॉट हो जाती है। जी जैनब, सर जो इंड्यूस फैक्टर है उनमें जरूरी है कि अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो वो फैक्टर बढ़े, ऐसा नहीं रिलेशन हो सकता है कि नेशनल इनकम बढ़ रही है तो कम हो। है दोबारा 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 कोई फैक्टर नेशनल इनकम बढ़ रही है और कोई फैक्टर रिड्यूस हो रहा है, नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, है ही नहीं। कोई नहीं, हाँ हो ही नहीं सकता ना। मतलब ये सातों करेंगे तो तुम खुद भी सोच के बताओगी कि ऐसा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता इनकम बढ़ने से उसकी। हाँ तो कल एक बच्चे ने बड़ी अच्छी एक बात की थी कि सर वो जो इंफीरियर गुड होते हैं, इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की कंजम्पशन कम होती है ना, लेकिन हम गुड की बात करें, नेशनल इनकम और नेशनल कंजम्पशन की बात करें, नेशनल की बात कर रहे हैं, तो नेशनल कंजम्पशन ने तो बढ़ना ही है ना इनकम बढ़ने से, ठीक है। तो एज ए नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सो दूसरी चीज होगी ये इंड्यूस भी है और ऑटोनमस भी है जब डिस्पोजेबल इनकम जीरो, ठीक है। तीसरी चीज इक्वेशन क्या, दोनों को मिलाओ, ऑटोनमस पार्ट को भी और इंड्यूस पार्ट को भी मिलाओ। C इज इक्वल टू C नॉट प्लस MPC इंटू YD। C इक्वल मरियम शक्ल देखो कैसी बनाई है इसकी, यार मुसीबत फिर मेरे पीछे पड़ गया, मैंने तुझे चपेड़ मार दी, कैसी एक गंदी सी शक्ल बनाई थी। C इज इक्वल टू C नॉट प्लस MPC इंटू YD। देन मरियम मेरा बच्चा, तूने ये C इज इक्वल टू C नॉट प्लस MPC इंटू YD पहले पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा है? ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, चल ये भी तो तेरे बात, तूने ओ लेवल पढ़ी नहीं है? बेटा शाबाश यार, ये तो बहुत तू जीनियस हो गई है, तुझे कैसे तूने पता कर दिया यार, वेल डन बेटा, ये मैं भी बेवकूफ हूं ना, मुझे ये करना चाहिए। चल अब तूने कर दिया जीनियस हो गए, बिल्कुल मरियम ठीक कह रही है। बेसिकली ये जो C इक्वल टू C नॉट प्लस MPC इंटू YD है, दिस इज बेसिकली द सेम एज Y इक्वल टू MX प्लस C। चलो अब मरियम को पक्का पक्का बताने के लिए कि वो जीनियस है कि नहीं है, Y इक्वल टू MX प्लस C किसकी इक्वेशन होती है? शाबाश, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज Y इक्वल टू MX प्लस C। तूने सर का मुंह बंद कर दिया, मुझे भी खुशी। तो y इक्वल टू MX प्लस C, इसका मतलब है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब देखो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, मैं ग्राफ भी सामने खोल रहा हूं तुम लोगों के लिए। y एक्सिस पे क्या होता है? C, इसलिए y की जगह C आ गया, ठीक है। x एक्सिस की जगह क्या होता है? YD, तो x पिंक से मैंने इसको किया हाईलाइट, x की जगह YD आ गया, ठीक है। m क्या होता है? रेडियंट, स्लोप, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, स्लोप। m क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप इज MPC। क्यों कंजम्पशन फंक्शन की स्लोप MPC क्यों है? ये पूछ रहे हैं। क्योंकि MPC का फॉर्मूला भी थोड़ी देर में करवाता हूं, तो नीचे तुम देख ही रहे, फॉर्मूला करवाता हूं, ठीक है। लेकिन तुम्हें इतना याद होना चाहिए साथ के किसी भी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा y ओवर डेल्टा x। MPC का यही फॉर्मूला होगा, देख, ठीक है। अच्छा, C क्या होता है? y इंटरसेप्ट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट जो y इंटरसेप्ट होता है वो C नॉट है। ये इसीलिए जो कंजम्पशन फंक्शन शुरू होता है और कंजम्पशन फंक्शन जो बनता है वो ओरिजिन से नहीं बन रहा। ओरिजिन से क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जब नेशनल इनकम जीरो होती है कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, उसको C नॉट कहते हैं, और फिर ये सीधा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों है? बिकॉज MPC का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो गई, C इज इक्वल टू C नॉट प्लस MPC इंटू YD, ये याद होनी चाहिए, और साथ में ये ग्राफ भी याद होना चाहिए, ग्राफ कैसे बनते हैं। और पांचवी चीज जो मैंने कही थी, MPC क्या होता है? MPC इज द ग्रेडियंट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन।
किसी भी चीज के ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है? डेल्टा सी। डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा वाई डी। ठीक है, डेल्टा वाई डी। देयरफॉर एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन डिस्पोजेबल नेशनल इनकम। ये है ग्रेडियंट कंजम्पशन फंक्शन का। तो इसको इंटरप्रेट करें, डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एमपीसी? एमपीसी मींस द एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑन $1 एक्स्ट्रा ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। जब आपको $1 मिला है इनकम का, उसमें से कितना कंजम्पशन पे लगा रहे हो? कंजम्पशन मतलब लोकल गुड्स पे कितना लगा रहे हो। ठीक है, सो द एक्स्ट्रा डॉलर स्पेंड ऑन एक्स्ट्रा कंजम्पशन या द एक्स्ट्रा कंजम्पशन डन ऑन $1 एक्स्ट्रा ऑफ इनकम। और मैंने यहां लिखा हुआ है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एमपीसी नॉर्मली 1 से कम होता है। क्यों भाई? $1 की जब इनकम तुमने कमाई एक्स्ट्रा, उस $1 में से सारे $1 कंजम्पशन पे लगाओगे, कुछ सेविंग भी करोगे। सेविंग भी करोगे ना, कुछ टैक्स भी दोगे ना, ठीक है, कुछ इंपोर्ट भी करोगे ना, ठीक है। इसीलिए 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आगे आ रहे हैं, कल करेंगे। 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर 1 इज इक्वल टू दीज 4, एमपीसी, एमपीएस, एमपीटी, एमपीएम। हाँ, इनमें से सबसे बड़ा एमपीसी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा इनकम कंज्यूम करते हो। लेकिन कुछ सेविंग भी करोगे, कुछ टैक्स भी दोगे, कुछ इंपोर्ट भी दोगे। ये कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन मैंने ये तुम्हें इसलिए दिखाना था, ये दिखाने के लिए कि यूजुअली एमपीसी 1 से कम होता है। लेकिन मैंने यार यूजुअली क्यों लिखा है? हमेशा ही 1 से कम होना चाहिए। कभी कभी आप इतना कंजम्पशन कर रहे हो कि आपकी इनकम से, एक्स्ट्रा इनकम से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। 2 सेक्टर इकोनॉमी भी तो हो सकती है। 2 सेक्टर इकोनॉमी है ना, कि आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से कंजम्पशन एक्स्ट्रा ज्यादा कर रहे हो। 1.2 फॉर एग्जांपल, आपका एमपीसी 1.2 है। इसका क्या मतलब है? $1 में से 1.2 कंज्यूम कर रहे हो, तो ये 0.2 कहां से आया? सेविंग्स, पुरानी सेविंग। तो वहां पे एमपीएस जो है ना, इस केस में एमपीएस माइनस होगा, इसमें एमपीएस माइनस होगा, माइनस 0.2, ठीक है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में एमपीसी और एमपीएस ऐड करें 1 के इक्वल होता है। अगर ये साथ 1.2 है तो ये कितना होना चाहिए? माइनस क्या आंसर 1 आना चाहिए, माइनस 0.2, ठीक है। तो खैर आई एम जंपिंग द गन, अभी तो एमपीएस किया भी नहीं है, बट मैं इसलिए समझा रहा हूं तुमने ये दिखाने के लिए, कभी कभी एमपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है, बट बहुत रेयर, बहुत रेयर, और ये एमसीक्यूज में आता होता है। तो यू शुड नो कि एमपीसी 1 से ज्यादा कम है। हाँ जी, नहीं, गुड क्वेश्चन। इंपोर्ट कंजम्पशन में नहीं आता, नहीं। ये जो कंजम्पशन है ना, ये कंजम्पशन है लोकल गुड्स पे, इंपोर्ट आता है इंपोर्ट में, कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। ये हो गया जी आपका एमपीसी। अच्छा, अब सुनो, आमतौर पे कंजम्पशन फंक्शन ये बनता है ऐसे, वैसे आपने सीधा ही बनाना है, अपने पेपर के अंदर आपने सीधा बनाना है, बट इन रियलिटी कंजम्पशन फंक्शन ऐसे बनता है, ये सीधा नहीं है। ग्रेडियंट क्या होता जा रहा है? आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, फ्लैटर हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? ग्रेडियंट क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन का? अभी बताया, एमपीसी। तो एमपीसी क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। एमपीसी कम क्यों होता है? बिकॉज जितना अमीर बंदा बनता है उसका एमपीसी क्या होता है? कम। और जितना बंदा गरीब होता है उसका एमपीसी क्या होता है? ज्यादा। क्यों? एग्जैक्टली, क्योंकि बेचारा गरीब आदमी की इनकम थोड़ी है ना, तो वो थोड़ी इनकम किस पे लगाएगा? नेसेसिटीज पे लगाएगा ना, तो बेचारा सेविंग कहां से करेगा? ठीक है। लेकिन जो अमीर आदमी है उसके पास लग्जरी है सेविंग करने की भी, टैक्स देने की भी, इंपोर्ट करने की भी, तो उसका एमपीसी क्या होगा? कम। इसीलिए यहां मैंने लिखा हुआ है एमपीसी ऑफ द पुअर इज ग्रेटर देन एमपीसी ऑफ द रिच। इज दिस क्लियर? समझ आई? ये एपीसी रह गया, बट मैं अभी यहां पे रोकना चाह रहा हूं, तो अटेंडेंस भी लेनी है, फिर मैंने निकलना भी है। ये एपीसी और बाकी जितनी भी चीजें रिलेटेड टू फंक्शंस हैं, कल मेरी कोशिश है मैं आपके साथ ये और ये दो
ये खत्म करो, 4 हमें कल कर लेंगे।